राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का दिन बहुत खास है, बहुत मैजिकल है, बिकॉज जादू प्रैक्टिस का डे 1 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हाउ आर यू एक्साइटेड? ठीक है, कमेंट में जरूर लिख के जाना। एंड ये जादू प्रैक्टिस करने से पहले मैं छोटी सी शुरुआत करना चाहूंगी, एक छोटी सी शायरी के थ्रू, जो कि मैंने खुद लिखी है। ठीक है, और जादू प्रैक्टिस में ये आपके लिए 4 चांद लगा देगी। चलो सुनाती हूँ मैं आपको ये शायरी। सुबह की हवा में है सादगी भरी, हर किरण में छुपी है एक नई बात। आओ मिलकर हम करें नई शुरुआत। खुद पर भरोसा, दिल में हो आस, जादू से भर दे हर दिन और रात। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जादू से भरना है अपना हर एक दिन और हर एक रात। कैसी लगी आपको शायरी? कमेंट में जरूर बताना। एंड शुरू करते हैं जादू प्रैक्टिस डे 1। वाओ, सबसे पहले बात तो जादू है ना। जादू का नाम सुन के कितना मजा आता है ना, कितना खुश लगता है ना, कितना मैजिकल लगता है ना। वाओ, जादू। तो करना क्या है आपको जादू प्रैक्टिस में? सब बताऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी, एक प्लस पॉइंट भी बताऊंगी कि जादू प्रैक्टिस आगे बताऊंगी, ये अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप मेरे को पता है फिर बीच में ऐसे कर देते हो क्विट। नहीं, आपको क्विट नहीं करना। सबसे पहली बात तो आपको ये जादू प्रैक्टिस क्विट नहीं करनी। आपको, अगर आपको अपने अंदर चेंजेस चाहिए, अगर आपको अपने अंदर वो पावर चाहिए, हाई पावर चाहिए, तो जरूर इस जादू प्रैक्टिस को करना। ठीक है, और जितना आप इस जादू प्रैक्टिस को करोगे ना, यू मैं कह रही हूँ आप इतने पावर से भर जाओगे, इतनी एनर्जी से भर जाओगे, इतनी हाई एनर्जी से भर जाओगे, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है। मेडिटेशन है, ग्रेटिट्यूड है, एवरीथिंग, मनी है, रिलेशनशिप है, सब कुछ। जैसे कहते हैं ना, एक पैकेज के अंदर होता है, सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जादू प्रैक्टिस डे 1। ठीक है, जो चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, ठीक है, करना क्या है? सबसे पहले डे 1 की शुरुआत कैसे करनी है आपको जादू प्रैक्टिस की क्या करनी है? आपको ग्रेटिट्यूड करना है 10 ब्लेसिंग्स से। ठीक है, आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है अपनी, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं वो आपको 10 लिखनी है। अब ये कौन सी ब्लेसिंग हो सकती है? ये आपकी जो प्रेजेंट में है वो, और जो आपकी पास्ट में। लाइक मान लो कि आपके पास जो अभी चीजें हैं उनके लिए कर सकते हो ग्रेटिट्यूड। ठीक है, और जो आपके पास्ट में, मतलब आपके बचपन में आपको किसी ने कुछ दिला दिया है, ठीक है, या आपके पास जो बचपन में कोई चीजें थी उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। ठीक है, मतलब कुछ भी 10 आपको ग्रेटिट्यूड यहाँ से उठाना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको यही रखना है कि आपको जो प्रेजेंट में है ना, जो प्रेजेंट में आपके पास चीजें हैं, आपको उन्हीं के लिए, उस चीज के लिए थैंक यू होना है। लाइक आपके पास घर है, उसके लिए थैंक यू होना है। आपके पास नौकरी है, उसके लिए थैंक यू होना है। आपके पास गाड़ी है, उसके लिए थैंक यू होना है। आपके पास जो भी कुछ है, आपके पास फोन है, उसके लिए थैंक यू होना है। मतलब वट एवर यू, मतलब आपके पास इस समय जो भी दिख रहा है आपको, ठीक है, पहले तो उसके लिए थैंक यू हो जाइए। 10 और लिख लीजिए। ठीक है, अब हर डे आपको कोशिश करनी है कि आप 10 नई चीजें ढूंढ सको। ठीक है, कोशिश आपको यही करनी है कि जो आपने पहले दिन लिखी है ना, आप उसको रिपीट कर सकते हो। ये भी नहीं है कि आप रिपीट नहीं कर सकते, कर सकते हो। बट अगर आप जितना ढूंढोगे, जितना पीछे जाओगे, जितनी आपको चीजें मिली हैं, खुरेद खुरेद के निकाल निकाल के उनको थैंक यू बोलोगे ना, बिकॉज हम कई बारी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनके लिए हम सच में दिल से थैंक यू होते हैं, बट हम लिखते नहीं है। ठीक है, उनको भी लगा दीजिए, जो भी आपके पास है या जो भी आपको पास्ट में मिली है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव चीजें। ओके, वो आपको थैंकफुल होना है उसके लिए, हर एक चीज के लिए थैंकफुल होना है आपके लिए, आपको। ठीक है, ये होगी आपके पहले दिन की, कि आपको 10 वो चीजें लिखनी है। ठीक है, और एक और चीज बता रही हूँ आपको ये जो प्रैक्टिस करनी है ईमानदारी से करनी है। अपने लिए करो, ईमानदारी से करो। ठीक है, ये सोचो कि ये मेरा, मतलब आप ईमानदारी से करोगे ना इस चीज को, तो यूनिवर्स आपको देख रहा है। सबसे पहली बात तो यूनिवर्स आपको देख रहा है। ठीक है, तो ईमानदारी से करनी है। कोई ये नहीं करना जल्दी 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 कर दिया हो गया, नहीं। आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं मानती हूँ। अपने लिए टाइम देना बहुत जरूरी होगा, इसमें टाइम देना जरूरी है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपने लिखना है, पहले तो अच्छे से लिखना है। ठीक है, आप कलर्स पेन का यूज कर सकते हो, मतलब अलग अलग पेन्स को यूज करके कर सकते हो। जितना रंग लगाओगे ना, उतने आपको भी देखने में ब्यूटीफुल लगेगा, और जब आप उसको पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे अंदर से अच्छा लगेगा। तो अगर जैसे बहुत सारे अगर पेन का आप वो करना चाहते हो वो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप एक पेन से लिख रही हो ना और उसमें फीलिंग्स डाल के लिख रहे हो, वो भी बहुत
इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत सारे पेन से लिख रहे हो, फीलिंग्स ही नहीं है, तो वो कुछ मैटर नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फीलिंग्स जरूर डालनी है अपनी, ठीक है। तो आप चाहे कलरफुल से लिख रहे हो, चाहे आप पेन से लिख रहे हो, ठीक है। फीलिंग्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब लोग कहेंगे यहाँ पे फीलिंग्स कैसे लेके आए, आप लिखना तो स्टार्ट कर दीजिए, आप लिखना तो स्टार्ट करिए, आप पीछे तो जाना स्टार्ट करिए। अच्छा मेरे पास ये भी था, थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्सिटी। जैसे जैसे लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, थोड़े टाइम बाद आपको खुद ब खुद फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। पहले नहीं आएगी, इट्स ओके। पहले लिखने का प्रयास तो करिए, पहले अपने आप को हैबिट तो बनाइए लिखने की, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप 10 ब्लेसिंग्स लिख लोगे, फिर उसके बाद आपने उसको पढ़ना है। हो सके तो थोड़ा जोर से पढ़ो, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ वैसे पढ़ो, ठीक है। नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, इतना पढ़ो कि आपके कानों तक उसको सुनाई दे, ठीक है, अपने कानों तक सुनाई दे, ठीक है। आपको क्या करना है, बोलना है उसको, ठीक है। अच्छा मेरे पास ये घर है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्सिटी। मेरे पास कार है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्सिटी। और रीजन लगाओ, ठीक है, रीजन लगाओ। आपके पास घर है, तो आप घर घर आपके लिए क्या करता है, आपको सेफ फील करवाता है, सुरक्षित फील करवाता है, ठीक है। सर्दी से, गर्मी से, ठीक है, ठंड से, मतलब जिस चीज, बारिश से, हर चीज से बचाता है। तो ये क्या है, हमें सेफ फील करवाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है कि घर, मुझे, मेरे पास घर है, और मतलब मैं इसके लिए क्यों कृतज्ञ हूँ। पहली बात आपको लिखना है, और क्यों लिखना है, बिकॉज क्यों आप इसके लिए कृतज्ञ हो। जितना आपका क्यों गहरा होगा, जितना आपका क्यों गहरा होगा ना, उतनी आपकी एनर्जी अलाइन होएगी यूनिवर्स के साथ, ठीक है। और आपको जैसे मान लो, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देखती हूँ कि मेरे पास कार है, और इसमें मैं बैठ के अपने हर एक काम को पूरा कर सकती हूँ, अपने हर एक डेस्टिनेशन में पहुंच सकती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्सिटी। मेरे पास कार है, वाओ थैंक यू सो मच यूनिवर्सिटी। इसमें जितना आप मतलब वो लगाओगे ना, क्या बोलते हैं उसको, मसाला लगाओगे ना, जितना आप उसको तड़के वाला बनाओगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि आपको लिखना है कि आप इसके लिए क्यों कृतज्ञ हो, किस चीज के लिए कृतज्ञ हो, ठीक है। ये फोन है मेरे पास, मैं इससे वीडियो देख पाती हूँ, मैं इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख पाती हूँ, वाओ ये मेरी कितनी बड़ी हेल्प कर रहा है, ये मेरी जिंदगी को सुधारने में कितनी बड़ी हेल्प कर रहा है, वाओ थैंक यू सो मच। तो आपको रीजन ढूंढने हैं, ठीक है। अगर आपको पीछे भी, मतलब पास्ट में जाके भी आपको कोई चीज मिली है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको रीजन ढूंढने हैं। तो जैसे लाइक मेरे को बहुत पहले की याद है अपनी बचपन की, कि किसी एक भैया होते थे मेरे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारी ड्रेस दिलाई थी, बहुत ही प्यारी ड्रेस, ठीक है। और उस टाइम ना बस ऐसे ही मुझे दिला दी थी उन्होंने कि तू ये ड्रेस ले ले, येलो कलर की। मेरे को आज तक याद है वो चीज, ठीक है। तो मैं उस टाइम उनको थैंक यू नहीं बोल पाई, बट मैं आज उनको लिए लिखती हूँ कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतनी प्यारी सी येलो कलर की वो प्यारी सी ड्रेस दिलवाई। ओ माय गॉड, आज मैंने येलो ही डाला है, मेरे को याद भी नहीं था। वाह दैट्स मैजिक, ठीक है। तो मैं उनके लिए लिखती हूँ कि मैंने येलो कलर की वो प्यारी सी ड्रेस आपने मुझे दिलवाई थी, तो उसको पहन के मैं इतनी खुश होती थी, मैं नाचती थी उसको पहन के, मैं डांस करती थी, वाह मेरे पास ये है, मैं घूमती रहती थी, वाह वाह वाह। तो उसके लिए भी मैं आज आज तक मैं, क्योंकि वो मेरे को ना बहुत खुशी देती थी, वो चीज मुझे बहुत हैप्पीनेस देती, तो उसके लिए भी मैं आज लिखती हूँ कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया कि आपने मुझे वो ड्रेस दिलवाई, उसके लिए थैंक यू सो मच, जिसको पहन के मैं फुदकती रहती थी, मैं इधर जाती थी, मैं उधर जाती थी, मैं बहुत खुश होती थी उस ड्रेस को पहन के, बार बार अपने आप को शीशे में देखती थी। रीजन लगाइए, रीजन लगाइए, आप क्यों, मतलब आपके पास वो चीज थी, तो आप, आपके लिए वो कैसे बेनिफिटेबल है, कैसे आप उसका यूज करते हो, क्या आप सोचते हो उस चीज के बारे में। ये चीज जब आप ऐड करने लग जाओगे ना, जब आपका क्यों, जब आपका बिकॉज हैवी हो जाएगा ना, तो आपको मजा भी आएगा लिखने में, और आपको अंदर फीलिंग्स जो है वो बाहर भी आएंगी, और आप उसको फीलिंग्स को जब पढ़ोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, और वो यूनिवर्स तक आपकी वो चीजें पहुंचनी शुरू हो जाएगी कि ये हर एक चीज के लिए थैंक यू बोल रही है, या वो हर एक चीज के लिए थैंक यू बोल रहा है। सीरियसली ये करके देखना, जितना आपका क्यों जरूरी होगा, सिर्फ इतना लिख देना जरूरी नहीं, मतलब इतना सा लिखोगे ना कि मेरे पास घर है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्सिटी, नहीं, फिर ये आपके लिए इतना वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने पहले ही दिन में आपको बता दिया कि आपका जितना क्यों ज्यादा अच्छा होगा ना, उतना आपके लिए, मतलब वो पकड़ आपकी बैठ जाएगी उस चीज में, लिखने में, ठीक है। और आपको फिर अंदर से भी अच्छा लगेगा, वाह यार मेरे पास ये चीज है, मैं कृतज्ञ हो सकती इस चीज के लिए, वाह यार, ठीक है। तो आपके पास जो भी चीजें हैं यार, जो भी चीजें हैं, ठीक है, आपके पास आंखें हैं, वाओ इन आंखों से मैं प्रकृति को देख सकती हूँ, वाओ इन आंखों से मैं अपने घर के फैमिली मेंबर्स को देख सकती हूँ, वाओ इन आंखों से मैं खुद चल सकती हूँ, वाओ मैं देख सकती हूँ कि रास्ता कैसे साफ है कि क्या है। इन आंखों के थ्रू
मैं जिनको प्यार करती हूँ, अपने लव वंस को, उनको देख पाती हूँ। वाओ, मतलब कितने बड़े बड़े रीजन हैं हमारे पास आंखों के लिए, है ना? कितने बड़े बड़े रीजंस हैं, बट हम नहीं लगाते। हम बोलते कि ठीक है, मेरे पास आंखें हैं, मेरे को भगवान ने आंखें दी हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स जी। ये चमत्कार है अपने ऊपर, चमत्कार है अपने आप पे, कि हम अपने लव वंस को देख पाते हैं, हम अपने अपने आप को देख पाते हैं, मिरर में अपने आप को देख पाते हैं। कितना बड़ा चमत्कार है ये आंखों के लिए। ये तो मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल बताए। आपका क्यों जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, आपकी एनर्जी उतनी हाई होनी शुरू हो जाएगी। ये मैंने करके देखा है, ये मैंने जादू प्रैक्टिस को मैंने अलग 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 करके भी देखा है, ठीक है? जितना आपका क्यों, जितना आपका बिकॉज स्ट्रांग होगा, उतनी आपकी एनर्जी स्ट्रांग होगी, इतने आपको लिखने में मजा आएगा, उतना आपके अंदर से जब आप पढ़ोगे ना उसको, 10 लिखने के बाद आपको पढ़ना है, फील करना है और उसको छोड़ देना है यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है? जब आप लिखोगे ना, बिकॉज जितना आपका गहरा होगा ना, फिर आप जब पढ़ोगे ना उसको, आपको मजा आ जाएगा। सीरियसली कह रहे हो, आपको मजा आ जाएगा, पहले ही दिन में आपको मजा आ जाएगा लिखने में। फिर आप ये नहीं बोलोगे कि दीदी मेरे को मजा नहीं आ रहा, मुझे फीलिंग नहीं आ रही। ये मैंने बता दिया फीलिंग का राज, कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है? तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और फिर आएंगे नेक्स्ट डे 2 में। तो आप रेडी हो? कौन कौन जादू प्रैक्टिस कर रहा है कमेंट में जरूर लिख के जाना। बाय बाय, राधे कृष्णा।